चलो आज मैं आप सभी को आने वाले अपडेट के कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ। वैसे देखा जाए तो मैं हमेशा आपको पहले अपडेट बता देता हूँ, उसके बाद कैरेक्टर को देखते हैं। बट यार एक कैरेक्टर को चेंजेस देख के ना मैं खुद ही शौक हो गया, क्योंकि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गेम पे इतने सारे कैरेक्टर को चेंजेस किए गए। देखो नया कैरेक्टर तो कोई आया नहीं है, बट एबिलिटी भाई मानोगे नहीं क्या खतरनाक हो चुका है गेम पे। भाई जो गेम पे पुराने कैरेक्टर थे ना, उसके एबिलिटी को जो रिवॉर्क किया गया है ना भाई क्या बोलूं मैं, मानोगे नहीं। चलो एक एक करके मैं दिखाता हूँ। देखो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए, बट हाँ यार इसके लिए बहुत मेहनत भी लगी है बनाने में, तो प्लीज एक लाइक जरूर से कर देना एंड साथ में अगर सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया हो तो। एक एक करके मैं सारे कैरेक्टर को दिखाता हूँ। चलो ठीक है, अब स्टार्टिंग आलोक कैरेक्टर से करते हैं। देखो अगर इस आलोक कैरेक्टर को इसके अंदर भी चेंजेस किया गया है, लेकिन अगर आप इसे नॉर्मली सीएस वगैरह में लेके जाओगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसको आपको लेके जाना पड़ेगा फुल मैप के अंदर, और फुल मैप में अगर नॉर्मल एबिलिटी यूज करोगे तो ये देखो कुछ इस तरह से नॉर्मल यूज होता है जैसे कि पहले होता था। लेकिन आप देखोगे एबिलिटी के नीचे एक टाइमर का नोटिस और शो करेगा, जो कि भाई हमारा एबिलिटी खुद से अब चार्ज भी होगा। मतलब एक और उसके अंदर चार्जिंग पॉइंट होगा, जो कि दो तरह से होगा। या तो आप उसके लिए वेट कर सकते हो, या फिर आप बंदों को किल करोगे तो वो स्पीड में चार्ज होता है। लेकिन आप उसे जैसे चार्ज कर दोगे ना तो आपके सामने यहाँ पे स्किल्स का एक ऑप्शन आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे आपको एबिलिटीज को लेके, जिसमें से आप जो चाहे उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बट याद रखना इसको हम गेम पे सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। जैसे कि पहला वाला में है मूवमेंट स्पीड, दूसरा वाला में रिकवर। आई थिंक हम पहले वाले को क्लिक करेंगे तो हमारा मूवमेंट स्पीड ज्यादा हो जाएगा जब हम एबिलिटी को यूज करेंगे। दूसरे वाले में रिकवरी, जो कि ज्यादा फास्ट तरीके से करेगा। चलो मैं पहले वाले पे क्लिक करके दिखा देता हूँ, और यूज करने के बाद ये देखो सिमिलर सा ही हो रहा है, बट आई थिंक थोड़ा बहुत डिफरेंट। पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा मूवमेंट स्पीड बढ़ा है या फिर नहीं बढ़ा, तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। खैर ठीक है, जो हमारा स्किल्स रहेगा ना उसी को इनहेंस थोड़ा ज्यादा अपग्रेड कर देगा। बट ये नॉर्मल था भाई, आगे देखो ना आप लोग। अभी ये अपना दूसरा कैरेक्टर ऑस्कर है। इसकी एबिलिटी कुछ ऐसी है कि ये हमें फास्ट, आई थिंक हम जब इसकी एबिलिटीज को क्लिक करते हैं ना तो ये कुछ सेकंड के लिए हमें फास्ट कर देता है फ्लैश स्पीड के साथ में। बट अब अपग्रेड के बाद यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, स्पैन रेंज का और स्टेशन डैश का। मतलब चलो ठीक है यार, पर ने सच मैं आपको क्लिक करके ही दिखा देता हूँ। तो हमने पहले वाले पे क्लिक किया, अब भाई ये ग्लोबल को भी फोड़ता था, ठीक है, स्पीड में जाने के बाद। तो हमने यहाँ किया दो ग्लोबल को लगा दिया। अब जरा इसको यूज करते हैं। आई थिंक अरे यार थोड़ी गड़बड़ हो गई क्या, नॉर्मल यूज कर रहा है, कोई बात नहीं दोबारा करते हैं। ये देखो यहाँ पे अब इसने 3 ग्लो लगाए थे, एंड अब जब हमने इसे होल्ड करके रखा है तो भाई इसका रेंज थोड़ा बढ़ चुका है। साथ में एनिमेशन प्लस वाले बहुत सारे आ रहे हैं, और ऊपर में एक जहाँ पे ये टक्कर खा रहा है वहाँ एक बोल गोल सा निशान आ रहा है। जब मैं इसे छोड़ूंगा ना तो आप लोग देखो यहाँ से एक कैरेक्टर नहीं भाई 3 निकलेंगे। जस्ट ये देखो भाई, मैं तो अकेला सामने गया ही, बट मेरे 3 क्लोन और बन चुके थे, जो कि सामने वाले ग्लोबल पे इसने हमला किया और उसके आसपास भी जो ग्लोबल लगे थे ना सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आई थिंक खतरनाक तो है। अब इसका दूसरा वर्जन में देखोगे तो इसको देखो, हम एबिलिटी को क्लिक करने के बाद जस्ट कुछ सेकंड के लिए फ्लैश की स्पीड से चलते, लेकिन अब दूसरे पावर को लेने के बाद ना जब आप क्लिक करोगे तो आपका कैरेक्टर ऑटोमेटिक से, मतलब वो ऑटो पायलट पे चला जाएगा, और आपके पूरी बॉडी पे एक ऑरा फायरिंग में ऐसा कुछ होने लगेगा। जैसे भाई आप जहां भी जाओगे टक्कर करोगे ना, आसपास के सारे ग्लोबल को तोड़ते हुए पार होते जाओगे। ये भी ओपी सा है। एंड इसमें एक खास बात और है कि ये ग्लोबल से टक्कर मारने के बाद ग्लोबल तो टूट जा रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी एनिमी से टक्कर मारते हो ना, मतलब उसे टकरा जाते हो, तो आपका कैरेक्टर तो रुक जाएगा, बट हाँ एनिमी को भी डैमेज देगा, और ग्लोबल को तो तोड़ते जाओ, रुकने नहीं वाले तुम। है ना क्रेजी लेवल का। अरे नहीं अभी तो और बचे हुए हैं। अब जरा नेक्स्ट वाले को देखो, जो कि है भाई अपना कोडा कैरेक्टर। अब देखा जाए तो इसकी एबिलिटी सबको पता है कि ये ऊपर से आता ही अपनी एबिलिटी को स्टार्ट कर देता है, जहां से नीचे वाले बंदों को स्कैन करना स्टार्ट कर देता है, जो कि आर पार एनिमी को हम देख सकते हैं, वॉल के, हाउस के, कुछ भी रहे, कोई ऑब्जेक्ट भी हम आर पार देख सकते हैं। एंड नॉर्मली अब यूज करते हैं तो भी ये नॉर्मल तरीके से काम करता है, बट अब इसको बस अपग्रेड करना। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, चलो मैं सीधा यूज करके दिखाता हूँ। तो पहला एबिलिटी का नाम है मार्क, दूसरा वाला SMG बूस्ट। हम पहले वाले को यूज करते हैं मार्क वाले को। जब हमने उसे क्लिक किया हमारा एबिलिटी में चेंजेस हो चुका है। जब हम इसे यूज करते हैं ना तो देखो एनिमी का आर पार तो आपको दिखाएगा, प्लस में भाई आप यहाँ पे देखोगे तो एनिमी के ऊपर एक मार्क भी शो कर रहा है। आई थिंक ये पहले मार्क नहीं था, बट अपग्रेड करने के बाद आप उसके ऊपर एनिमी का एक मार्क भी शो करेगा, तो जिससे भाई आपको पता चलेगा कि बंदा जा कहाँ रहा है, एंड आप उसे इजीली ट्रैक कर पाओगे। ये भी खतरनाक है। लेकिन इसका दूसरा वाला SMG बूस्ट वाला पे क्लिक करोगे
तो वैसे ये मुझे थोड़ा ज़्यादा समझ में तो नहीं आया, बट ये भी आई थिंक सिमिलर कुछ वैसा ही काम कर रहा है। लेकिन इसमें ना बंदे के पास आई थिंक कुछ SMG वैसा एमओ वगैरह हो तो उसको अलग तरह से डिटेक्ट करता है, जिसके बॉडी पे कुछ बिंदु जैसा देखने को मिलेगा। अब उसको शायद से फ्रीज का काम कर रहा होगा, या फिर आई थिंक उसे थोड़ी देर से होल्ड कर रहा है, या फिर एक्स्ट्रा डैमेज जैसा कुछ देखने को मिल रहा है। बट आई थिंक ठीक है, और पहले वाला काफी अच्छा ही था। ये तो ऑस्कर हमारा कोडा कैरेक्टर था। अभी नेक्स्ट वाले को देखो, जो कि है भाई अपनी कैसी कैरेक्टर। अब देखा जाए तो ये फीमेल कैरेक्टर क्या करती है सबको पता है। ये अपने टीममेट के साथ एक बॉन्ड बनाता है, एक रस्सी की तरह हम बंध जाते एंड आपस में हम अपने आप को HP रिकवर आदान प्रदान ऐसा ट्रांसफर कर सकते थे। आई थिंक 3-3 करके हील होता, प्लस में एक बार बूस्ट करके भी हम उसे HP 50 देते थे। ऐसा कुछ ये काम करता था, काफी अच्छा था। अब इसे मैंने अपग्रेड करना है भाई, थोड़ी गलती हो गई। यहाँ पे मैंने सोलो मैच स्टार्ट कर रखा और मैं स्क्वाड कर रहा हूँ, तो मैच जल्दी लग नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको अच्छे से दिखा तो नहीं पा रहा हूँ। बट आई थिंक सिमिलर कुछ ऐसा ही इसके अंदर भी है कि जब हमने इसकी एबिलिटी को अपग्रेड किया ना, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है, हील का और SMG बूस्ट का। ये SMG बूस्ट में भाई पता नहीं क्या है, कोई गन से रिलेटेड ऐसा कुछ है क्या। बट हील में हमने क्लिक किया तो वैसे आई थिंक ये एक्स्ट्रा तरह से हील करने वाला है, और SMG बूस्ट में क्लिक तो ये हमारे बॉडी का कुछ क्लोन बनाएगा, जो कि एनिमी को बस कंफ्यूज करने के लिए होगा। बट आई थिंक इसका टाइम लिमिट काफी कम है, 3 सेकेंड के लिए। तो ये ठीक है भाई, थोड़ा अजीब तरह से अलग भी है ये भी, लेकिन इसमें ना थोड़ी दिक्कत हो रही है कि स्क्वाड वाले मैच लग नहीं रहे और ये स्क्वाड में ही काम करता है। तो आई थिंक इसमें थोड़ा एडजस्ट करके देख लेना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वाले मैं आपको दिखाता हूँ। और देखो अभी नेक्स्ट है भाई हमारे पास एक होमर कैरेक्टर, इसके अंदर भी चेंजेस है खतरनाक वाले। अब जैसे कि इसकी पुरानी एबिलिटी तो सबको ही पता है, ये अपने बॉडी से एक ड्रोन फेंकता है, जो कि आई थिंक आसपास के बंदों को हिट करके उसको 25 का 26 का ऐसा कुछ डैमेज देखने को मिलता है। बट नॉर्मल यूज करेगा तो वैसे ही करेगा, लेकिन जब हम इसे अपग्रेड करते हैं ना, अब हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, जिसमें से अगर हम पहले वाले को यूज करें तो ये हमारे 100 मीटर का हमारा थोड़ा रेंज है ना वो बढ़ा देगा। 100 मीटर के रेंज में जाकर उसके फूटेगा, और प्लस में उसका 5.5 मीटर का एरिया बनाकर उसको कैद करने वाला है। प्लस में उसका मूवमेंट स्पीड 40% तक डाउन कर देगा। पहले वाले को क्लिक करते हैं भाई, हमने उसको एक्टिवेट किया और ये देखो हमने ड्रोन छोड़ा। ड्रोन का आई थिंक एनिमेशन सेम ही रहेगा, लेकिन जब उसने हिट किया ना तो उसको भाई एक थोड़ा सा बड़ा एरिया में एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हुआ, एंड प्लस में उसका मूवमेंट स्पीड भी थोड़ा कम हो चुका है। तो ये पहला वाला काम करेगा, लेकिन दूसरा वाला क्लिक करोगे तो ये कुछ ऐसा है। ये वाला सिर्फ आपका ड्रोन नहीं फेंकेगा भाई, आपको एक ड्रोन के ऊपर बैठा भी देगा। जैसे कि एक ड्रोन तो निकल के गया है जो कि एनिमी को हिट करेगा सेम तरीके से, लेकिन आपको एक फ्री पॉकेट का सर्वोट एक्स्ट्रा वाला बोर्ड देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर आप बैठे रहने वाले हो। उड़ेगा तो नहीं, बट हाँ आप स्लाइड कर पाओगे, और इससे थोड़ी देर के लिए आप आई थिंक इधर उधर भाग सकते हो। अगर किसी एनिमी से बचना है तो आप बच सकते हो, या फिर उसका पीछा करना है उसको कैद करके ना, तो आप आई थिंक वो भी कर पाओगे। तो ये दूसरा वाला आई थिंक बेटर ऑप्शन है, ज्यादा उससे यूजफुल लग रहा है। मारेगा ड्रोन से सेम तरीके से, बट हमें फ्री में एक एक्स्ट्रा ड्रोन आई थिंक क्या बोलते हैं इसे, सर्वोट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि उड़ता ना तो ज्यादा मजा आता, बट इसे हमें आई थिंक सर्वोट की तरह यूज कर सकते हैं। कूल है ना भाई, कूल है ये। एंड नेक्स्ट में अभी आप लोग स्काइलर को देखो भाई, ये तो भयंकर लेवल का हो गया यार। मुझे लगता है अपडेट आने के बाद सब लोग इसे यूज करने ही वाले हैं। क्यों बता रहा हूँ ना, चलो देखना अभी। तो नॉर्मली स्काइलर का यूज सबको पता है यार, ठीक है पहले काफी अच्छा था, धीरे धीरे लोगों ने घटा दिया, बट अभी भी ठीक ही है, वैसा नहीं बोल सकते। तो पहला ये कि आपको पास जहां पे ग्लूवल लगे होंगे उसके सामने थ्रो करोगे तो एक गोला निकलता है, जो कि सामने वाले ग्लूवल को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन वो एक को ही तोड़ता है, उसके बीच में और लगेंगे तो उसे तोड़ेगा। लेकिन भाई अब तो क्या मैं बोलूं, देखो आप लोग, तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिले, एक है ऑल का और एक है वॉल ब्रेक का। अब पहले वाले को क्लिक करके दिखाता हूँ। तो हमने पहले वाले को क्लिक किया ऑल पे। अब जब हमने इसे क्लिक किया तो एबिलिटी देखो, हम यहाँ पे पहले नंबर 2-3 ग्लूवल को लगा लेते हैं, और जब हम इसे थ्रो किया ना तो इसका एरिया थोड़ा सा पहले से बड़ा है, ग्लूवल को जल्दी से फोड़ रहा है। एंड प्लस में इसके बीच में अगर ग्लूवल को आप थ्रो करोगे ना तो वो भी फूट जाएगा। आई थिंक पहले वाले से थोड़ा अपग्रेड है, लेकिन भाई नेक्स्ट वाले को गलती से अपग्रेड मत कर देना, क्योंकि इसको अपग्रेड करने के बाद जरा होता क्या है वो देखो। हमने क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारे ग्लूवल को हमने लगा दिया। अब जब हम इसके बाद दोबारा अब इसकी एबिलिटी को यूज करेंगे ना, मतलब हमारे पास एक गन क्या बोलूं, ऐसा कुछ आ जाएगा ना, जो कि ग्लूवल को खुद से डिटेक्ट करके उसको ऊपर फायर करेगा और उसे तोड़ देगा। और इस ग्लूवल को आप कहीं पर भी लगा लो, मतलब आपको स्क्रीन को जस्ट उस साइड पे करना है, एंड इसके बाद ग्लूवल के ऊपर फायरिंग होगा भाई, बंदूक पे नहीं, ग्लूवल पे फायर कर सकते हैं हम। और ये वाला इतना क्रेजी है कि मैंने ग्लूवल को भाई छत पे इधर उधर कहीं भी लगा रखा था, और हमारा एम बस सामने था, लेकिन ये ग्लूवल को हर दिशा में डिटेक्ट कर रहा था और उसके ऊपर फायर कर रहा था। तो आई थिंक बहुत ज्यादा क्रेजी है, और इस
पास टाइम लेन भी काफी ज्यादा है। मतलब भाई सोचो, बंदों से सामने फायर कर रहे हैं और तुम इसे ऑन कर दो और वो ग्लूवल लगाते जाएगा, तुम बस फायर करने पे ध्यान दो और बंदे को तो ऐसे ही खत्म कर दोगे। मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आपका एबिलिटी आपके ग्लूवल को थ्रो कर रहा है, दूसरे में आप बंदों को थ्रो करोगे। भाई ये वाला एबिलिटी कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया खतरनाक सा? वैसे तो है खतरनाक सा, इसलिए मैं बोल रहा था कि इसका यूज आई थिंक बंदे लोग कुछ ज्यादा ही करने वाले। बट अभी कहाँ भाई, नेक्स्ट वाले को देखो ना, ये उससे भी ओपी है। तो ये है भाई अपना वुकोंग कैरेक्टर। अब इसकी एबिलिटी भी सबको पता है कि ये अपने कैरेक्टर को एक घास भूस में बदल के भाई इधर उधर ट्रैवल करते हैं, भागते रहते हैं। आई थिंक नॉर्मल तो यही है। और उसकी एबिलिटी यूज करने के बाद हम दोबारा बंदों को किल करते हैं तो दोबारा चार्ज हो जाता है ना। चलो ठीक है, अब इसको अपग्रेड करने के बाद ना इसका पावर देख के आप भी शौक होने वाले हो। तो पहला कुछ ऐसा है कि हमने पहले वाले को क्लिक किया, ठीक है, जो कि है डिकोय, एंड दूसरा वाला है क्लोन पे। क्लोन का मतलब भी समझ रहे होगे। चलो ठीक है, पहले डिकोय वाला दिखाते हैं। तो हमने जब इसे क्लिक किया ना, अब भाई दोबारा जब इसकी एबिलिटी को क्लिक करोगे तो आपके घास से ना एक रियल वाला वुकोंग कैरेक्टर निकल के सामने की ओर जाएगा, जो कि बंदों से फाइट करेगा। नहीं, वो बस बंदों को डिस्ट्रैक्ट करेगा एंड आपका कैरेक्टर तो कहीं और जाने वाला है। मतलब भाई इसका यूज करके हम बंदों को कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे एबिलिटी को यूज करोगे, एक वुकोंग कैरेक्टर सामने ही रह जाएगा एंड दूसरा आप इसे लेके कहीं भी जा सकते हो इधर उधर, जो कि सामने वाले बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसको आप इजीली पीट पाओगे। ये तो पहला था भाई। इसका दूसरा यूज करोगे ना तो वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वैसे ही वाला ठीक है ना। चलो दूसरा एबिलिटी है जो कि आई थिंक क्लोन पे। अब क्लोन का मतलब ही समझ रहे होगे। तो दूसरे वाले पे जब क्लिक करोगे ना तो आप जो पहले एक घास का बुश बनते थे, अब आप 3-3 बनोगे। तो बंदों को पता ही नहीं चलेगा कि आपका रियल वाला बुश कौन सा है और वो फायर कहीं और करेगा। मतलब साथ में आपका मूवमेंट करेगा। आप जैसे जैसे चलोगे वैसे आपसे आपका रियल वाला जो क्लोन बुश है ना, वो भी चलने वाला है आपके साथ। मतलब 1 से 3 भाई है ना खतरनाक सा चेंजेस। आई थिंक मजा आया होगा देख के, शायद से अपडेट का वेट कर रहे होगे। बट अभी ना एक कैरेक्टर और बचा हुआ है जो इन सभी से भी खतरनाक सा है, एंड वो है अपना क्रोनो कैरेक्टर। भाई बोल रहे होगे ये क्रोनो तो पहले से बेकार हो चुका है, इसको क्या चेंजेस करते हैं इन लोगों ने? इसमें भयंकर लेवल के चेंजेस है यार, खतरनाक से। चलो दिखाता हूँ। तो ये है अपना क्रोनो, जिसका यूज नॉर्मल से ऐसे ही है कि अपने बॉडी से एक शील्ड बनाता है, जो कि शील्ड हमारे साथ थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद फूट जाता है, फिर गायब हो जाता है, दोबारा चार्ज होने में काफी टाइम भी लगाता है। ऐसा कुछ ये नॉर्मल तरीके से था, लेकिन इसको थोड़ा अपग्रेड करने के बाद ये देखो, एक आएगा आपके पास मोबाइल का एंड एक है व्यू ब्लॉक। अब पहले वाले पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो हमने पहले वाले पे क्लिक किया। पहले जो क्रोनो नॉर्मल तरीके से यूज हो रहा था ना, मतलब हम जहां उसे यूज करते हैं ये उसी जगह पे रहता। बट अभी नहीं भाई, आप यूज करने के बाद आपका क्रोनो आपके साथ साथ चलेगा। मतलब सोचो आपको एक जगह दूसरे जगह पे भाग के जाना होगा, लेकिन उतने बंदे भाई आपको पीट देंगे। तो कुछ नहीं, आपको यहाँ मोबाइल वाले क्रोनो को यूज करना है एंड देन उसको लेके कहीं भी भाग सकते हो। आपका क्रोनो आपके साथ साथ चलने वाला है ना क्रेजी सा। लेकिन एक चीज इसमें भी है कि अगर आप चाहते हो क्रोनो को एक जगह पे रोक के रखना, तो आपको क्या करना है, जस्ट वापस से उसी वाले एबिलिटी पे क्लिक करना है, जिसके आपका क्रोनो ना उसी जगह पे फिक्स हो जाएगा। और भाई यहाँ पर मुझे नहीं पता, कुछ आई थिंक ग्लिच चल रहा है या फिर क्या चल रहा है, ये क्रोनो परमानेंट हो जा रहा है। ये देखो, मैं जब इसे यूज कर रहा हूँ ना, उस जगह पे मैं फिक्स कर दे रहा हूँ, तो क्रोनो का टाइमिंग वगैरह सब कुछ तो खत्म हो जा रहा है, दोबारा से चार्ज भी हो जा रहा है। पर जो पहले हमने क्रोनो को यूज किया था ना, वो क्रोनो सेल हट ही नहीं रहा है भाई। ये मुझे लग रहा है कोई ग्लिच ही होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अगर ऐसा हो गया तो भाई पूछो ही मत क्या होने वाला है गेम पे फिर। और भाई यहाँ पे देखो, हमने 3-4 क्रोनो का यूज कर रखा है, फिर भी खत्म नहीं हो रहा है और भी मैं यूज कर सकता हूँ। तो आई थिंक ये तो चेंजेस नहीं रहने वाला, ये इसको हमेशा के लिए रहने के लिए। इसके अंदर चेंजेस ये रहेगा ना कि आप इस क्रोनो को मूव कर सकते हो, जहां भी जाओगे आपका क्रोनो साथ साथ चलने वाला है। तो हाँ, ये भी आई थिंक ठीक है। हाँ, लेकिन दूसरा वाला करोगे व्यू ब्लॉक में, तो इसमें क्लिक करने के बाद हमारा जो क्रोनो का शील्ड है ना, उसका शील्ड 1000 का पावर, मतलब 1000 डैमेज दोगे तो जाके ये टूटेगा, वरना तो टूटने भी नहीं वाला। दूसरा एबिलिटी मिलेगा आपको इसके अंदर ये कि नीले कलर पे थोड़ा सा है, तो ये है कि इसके अंदर जब रहोगे ना तो आपको कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे कोई ड्रोन हो या कुछ भी हो, आप उसे डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। वैसे है तो काफी सही, लेकिन एक कमजोरी भी है कि भाई ये काफी कम टाइम के लिए 2-3 सेकंड के लिए रहता है, उसके बाद ये गायब हो जाता है। तो इतने में तोड़ने की जरूरत तो है नहीं भाई, खुद से गायब हो जाता है, तो ये दिक्कत वाली बात है। लेकिन इसका पहला पावर वो ज्यादा बेनिफिट और खतरनाक था। तो ये थे भाई वो कैरेक्टर जो कि आने वाले अपडेट में कुछ कैरेक्टर में चेंजेस कुछ ज्यादा ही लेवल पे देखने को मिल चुके हैं। अब देखा जाए तो कुछ
कैरेक्टर के एबिलिटी को डाउन भी किया गया है, लेकिन उसके अंदर ऐसे वाले पावर्स नहीं है, ये कुछ ज्यादा एबिलिटी इन लोगों ने ऐड कर दिया। तो ये देखने को मिलेगा गेम पे अपडेट आने के बाद OB54 का। एंड अब आप बताना कि इसमें से जो मैंने आपको बताया, इसमें से सबसे ज्यादा बेस्ट वाले चेंज आपको किस कैरेक्टर में देखने को मिला, कौन सा आपका फेवरेट होने वाला है। और भाई हाँ, इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी यार, तो प्लीज एक लाइक जरूर से कर देना इस वीडियो के लिए, एंड साथ में एक सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तो मैंने आपको कुछ ही अपडेट बताए, बहुत सारे अपडेट अभी बचे हुए, तो उसके लिए रेडी रहना। तो इस वीडियो में नहीं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम, बाय।